हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई जारी होगा। देखिए, बिहार बोर्ड जो आज हम उस उपसर्ग का टॉपिक है। बिहार बोर्ड में खास करके ये उपसर्ग है, वो तो 10th और 12th दोनों पढ़ना है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि ये 10th का ये 12th का नहीं। अब 10th को तब भी और 12th को तब भी ये दोनों सेम ही होता है, कोई इसमें चेंज नहीं होता है, एक्सचेंज यानी परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, आज का टॉपिक है मेरा समास। समास का मतलब क्या होता है? लेकिन देखिए, ये वीडियो में खास करके बनाया है बिहार बोर्ड जो 17 तारीख का मैट्रिक का परीक्षा स्टार्ट होने वाला है उसके लिए, और ये 12th का बच्चा कोई कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। देखिए, समास का मतलब क्या होता है, ये ध्यान देना है। समास का मतलब होता है दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को छोटा करना ही समास कहलाता है। यानी हम बोले कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे बोले रोगों से मुक्त, क्या बोले? रोगों से मुक्त, बोले उसको सीधा बोल रहे रोग मुक्त, कितना छोटा हो गया, रोगों से मुक्त। लेकिन उसको शॉर्ट फॉर्म में रोग मुक्त, यही हमारा क्या होता है, समास। अब समास का प्रकार होता है कि समास का कितना प्रकार होता है। समास का 6 प्रकार होता है। कौन? पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्विगु, चौथा द्वंद्व, पांचवा कर्मधारय और छठा बहुब्रीहि समास। देखिए, हम पहले पहले टॉपिक को लेकर पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हमारा क्या है, अव्ययी भाव। देखिए, अव्ययी भाव समास क्या होता है। तो अव्ययी भाव समास में देखिएगा, शब्द के पहले यथा मिल जाए, बे मिल जाए, भर मिल जाए, प्रति मिल जाए और आ मिल जाए, तो ये फिक्स है कि अव्ययी भाव समास होगा। फिर से सुनिए, अव्ययी समास का मतलब होता है, अव्ययी भाव समास का मतलब होता है कि शब्द के पहले यथा, बे, भर, प्रति, आ मिल जाए तो क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यथा संभव, यथा, देखिए यहाँ पर यथा संभव, तो यथा संभव में यथा मिल गया, यानी यथा मतलब हाँ सर, अव्ययी भाव समास होगा। अब देखिए, भर पेट, भर भर मिल गया, यानी कहिएगा सर अव्ययी भाव समास होगा। तीसरा प्रतिदिन, प्रति मिल गया तो प्रति कहिएगा सर अव्ययी भाव समास है। तीसरा रातों रात, देखिए अव्ययी भाव समास का एक और पहचान लीजिए कि अव्ययी भाव जो समास है वो दोनों शब्द सेम ही हो सकता है। आता रातों रात में क्या चेंज है, रात भी शब्द एक हो, रात, रातों रात बोले चाहे रात, यानी बात बराबर होता है। और ध्यान दीजिएगा, अव्ययी भाव में यही खास बात है कि दोनों शब्द सेम मिल जाए तब भी अव्ययी भाव समास हो जाए। यहाँ पर देखिए, बातों बात, बातों बात, हाथों हाथ, ठीक, हाथों हाथ, तब भी हमारा क्या होगा, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास ये होता है कि कोई दोनों शब्द भी समान मिल जाएगा, ना कि तुलो मार दे द्वंद कि सर देखिए यहाँ पर क्या है, रातों रात यानी द्वंद समास, ना, तब गलती हो जाएगा। ठीक, बेकाम, बे आ गया यानी सर अव्ययी भाव। बेरहम, बे आ गया सर अव्ययी भाव। ठीक, आप लोग का अव्ययी भाव समझ में आया होगा, अव्ययी भाव समास आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए, हमको पढ़ना अव्ययी भाव समास की रातों रात। ध्यान दीजिएगा कि अव्ययी भाव में खास ये बात होता है कि कोई शब्द क्या हो जाए, समान, दोनों शब्द समान हो सकते हैं अव्ययी भाव में, अलग अलग नहीं होते, ये ध्यान दें। देखिए, दोनों शब्द समान है। यहाँ पर बातों बात में हाथों हाथ में दोनों शब्द समान, तभी अव्ययी भाव समास होगा, द्वंद्व समास नहीं मारना है। ठीक है, ये कह दिया लोग कि आई बाप, तो रातों रात है सर, तो द्वंद्व होगा ना, तभी गलती हो जाएगी। यानी अव्ययी भाव हम लोग पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे तत्पुरुष। तो तत्पुरुष का क्या होता है, तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह छुपा होता है। अक्सर बोलिए कारक चिन्ह क्या होता है, तो आप लोग पढ़े हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से अलग होना, संबंध का के की, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे हरे अरिजी, यही सब होता है कारक। तो यही कारक चिन्ह होता है। ठीक, अब देखिए कारक चिन्ह क्या होगा, छुपा रहता है। जैसे राज कन्या बोले, देखिए ये हम आप लोग लिख समझाने के लिए, आप लोग एग्जाम में जो पूछेगा ऐसे नहीं पूछेगा, आप लोग ऐसे देगा राजकन्या कौन सा समास है, राजकन्या कौन सा समास है, तो पहले इसको हम तोड़ेंगे। आई बाप, राजकन्या का मतलब यानी राजा की कन्या, यहाँ कारक चिन्ह छुपा हुआ है, यानी तत्पुरुष समास। अब रसोई घर कहिएगा, रसोई घर, रसोई, आई बाप, रसोई घर का मतलब अब ऐसे नहीं देगा, ये समझने के लिए दिए क्वेश्चन मार्क। रसोई घर का मतलब क्या होता है, तो आपका इसका बिगड़ा के तोड़ दीजिए, रसोई का घर, जाए कारक चिन्ह छुपा हुआ है। यानी देखिएगा, तत्पुरुष समास में क्या होता है कि विभक्ति चिन्ह छुपा होता है, यही सब विभक्ति चिन्ह होता है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, ये सब क्या होता है, विभक्ति चिन्ह होता है। ठीक है, देखिए जैसे बोले रसोई घर, तो रसोई का घर,
जैसे प्रेम मग्न, तो प्रेम से मग्न, यहाँ पर में छुपा हुआ है विभक्ति। विद्यालय, विद्या के लिए आले, यहाँ विभक्ति चिन्ह छुपा है के लिए, ठीक है। और देखिए राजसभा, राजा, राजा के लिए सभा, यहाँ विभक्ति चिन्ह छुपा है के लिए, ठीक। राह खर्च, मतलब राह के लिए खर्च, यहाँ विभक्ति चिन्ह छुपा है के लिए। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला, यहाँ विभक्ति चिन्ह छुपा है के लिए। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, यहाँ विभक्ति चिन्ह छुपा है के लिए। देह चोर, मतलब देह से चोर। काम चोर मतलब काम से चोर। श्रमजीवी मतलब श्रम से जीवी, मतलब मजदूर, ठीक है, श्रम जीवी। यानी तत्पुरुष हम यहाँ तक कर लिए, तत्पुरुष को अब करेंगे द्विगु। क्या करेंगे? द्विगु। तो आइए हम द्विगु समास देखते हैं। तो द्विगु समास क्या होता है, ध्यान से समझिए। द्विगु समास जो होता है वो पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। यानी पहला पद क्या होता है, नंबर होता है, कोई संख्या होता है, यानी 1 2 3 4 पे यही नंबर होता है। चौराह, चार राहों का समारोह, चार राहों का समारोह या समाहार, ठीक, ऐसे हम बोल सकते हैं। ये आपको नहीं देगा, ये समझना। चौराह, पसेरी, चतुर्वेदी, त्रिलोक, पंचवटी, चौवनी, ये कौन समास है? तो पहले आप इसको विग्रह कीजिए। चारों मतलब चार राहों का समूह, देखिए 4, 5, चतुर्वेदी 4, त्रिलोक 3, पंचवटी 5, चौवनी, आप लोग चौवनी समझते होंगे। तो चौराहा मतलब 4 राहों का समूह, पसेरी मतलब 5 शेर, चतुर्वेदी में 4 वेद, त्रिलोक मतलब 3 लोक, 3 लोकों का समूह, पंचवटी में 5 समूहों का वटी, चौवनी तो आप लोग समझते होंगे। अब पढ़ेंगे हम लोग द्वंद्व समास। चौथा क्या है? तो द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास क्या होता है? तो दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में होता है कि दोनों पद क्या होता है, प्रधान। यानी जितना राधा का वैल्यू उतना ही कृष्ण जी का भी वैल्यू होगा, जितना माता का वैल्यू उतना ही पिता का। ना तो ये मत कर दिया लो माता का अधिक वैल्यू दे दिया, पिता का वैल्यू मत दिया लो, तो ये द्वंद्व समास असंभव। आप लोग ऐसे मत कीजिएगा, ठीक है। जितना माता का वैल्यू कीजिएगा उतना ही पिता का वैल्यू कीजिएगा। जितना दाल का वैल्यू कीजिएगा उतना ही भात के वैल्यू कीजिएगा। यानी कहने का मतलब भात दे दीजिएगा, दाल ना दीजिएगा, आप खा लीजिएगा, नहीं खाइएगा। तो दाल भात दोनों का वैल्यू यहाँ पे, इसलिए बोलते हैं दोनों पद प्रधान होते हैं। यानी इसको 100% दीजिएगा तो इसी को 100% दीजिएगा। सीताराम, जितना सीता हमारे लिए जरूरी है, सीता माता, उतना ही राम मेरे लिए जरूरी है। शीतोष्ण, आई बाप कहिएगा सर शीतोष्ण कौन सा समास है? तो शीतोष्ण का तुरिये, शीत जड़ उष्ण, यानी शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्मी। तो ठंडा गर्मी कौन सा समास है? तो ठंडा गर्मी द्वंद्व समास है, ठीक है। आगा पीछा, आई बाप आगा पीछा क्या होता है? मतलब यानी कहने मतलब आगे पीछे समास कौन सा होगा? तो द्वंद्व समास होगा। भाई बहन, भाई बहन कौन सा समास होगा? तो द्वंद्व समास होगा। अगले देखते हैं 5वां नंबर कर्मधारय। तो कर्मधारय का मतलब होता है ये शब्द की विशेषता बताता है। क्या करता है? ये शब्द की विशेषता बताता है कि कोई गोरा है, कोई काला है, कोई उसके जैसा है, कोई इसके जैसा है, ठीक है। ये शब्द की विशेषता बताता है, तो इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो कर्मधारय का मतलब ये शब्द की विशेषता बताता है। अब हम ले लेते हैं नवयुवक। तो नवयुवक अगर हम विग्रह करते हैं तो नव अलग हो जाएगा, युवक अलग हो जाएगा। यानी नव प्रथम पद और युवक द्वितीय पद। यानी कहें तो नव और विशेषण हो जाएगा। युवक है विशेष से उपमा। आप कहिएगा सर विशेष से उपमा क्या होता है? कहिएगा सर विशेष से और उपमा क्या होता है? घबराइए मत, हम बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान समझिए। आप लोग विशेषण पढ़े, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। अब देखिए घन श्याम, घन के समान श्याम। श्याम कैसा है? तो श्याम घन के समान है। तो श्याम की विशेषता क्या है? कि श्याम घन के समान है। अब यहाँ पर आते हैं महात्मा। आत्मा कैसा है? तो महात्मा जो आत्मा जो है वो महान है। आत्मा की क्या विशेषता है? कि आत्मा है महान। अब देखिए यह जो महान पुरुष है, या महान पुरुष को विग्रह करते हैं तो पुरुष कैसा है? पुरुष की विशेषता क्या है? तो पुरुष क्या है? हमारा महान है। देखिए कर्मधारय का यही पहचान है कि कर्मधारय विशेषता बताता है। विशेषता बताए कि कोई गोरा है, कोई काला है, कोई उसका जैसा है, कोई इसका जैसा है। हम बार बार रिपीट इसलिए करते हैं कि कर्मधारय से जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको आप आसानी से बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर महान पुरुष, तो पुरुष कैसा है? तो पुरुष को ये सर महान है। यानी महान पुरुष कौन समास है? तो कर्मधारय समास है। अब नील गाय, तो नील गाय, गाय कैसा है? तो गाय की विशेषता क्या है? गाय नीली है, यानी नील कलर का है। नयन, नयन मतलब आंख, आंख की विशेषता क्या है? कि आंख जो है कमल के समान है। कर्मधारय का मतलब होता है विशेषता, कोई बात को बताता है, काला गोरा उजला जो भी जिसके जैसा है उसके तुलना करता है, उपमा देता है, ठीक है। ये कर्मधारय की पहचान होता है। काली मिर्च, मिर्च कैसी है? मिर्च, मिर्च कहिएगा सर मिर्च काली है।
तो विशेषता बताया ना मिर्च का कि मिर्च काली है। सज्जन, तो सज्जन, अगर सज्जन का अंत विच्छेद किया सज्जन जन, जन कैसा है, तो जन जो है, जन वो कैसे है, वो सत्य है, इसलिए क्या होगा, कर्मधारय। वीर बाला, बालाजी कैसे हैं, वीर, तो बालाजी की विशेषता क्या है, बालाजी वीर है, इसलिए क्या होगा, हमारा कर्मधारय समास होगा। अब आते हैं ज्ञान सागर, सागर कैसा है, देखिए सागर कैसा है, सागर कहिएगा सर, सागर जो है ज्ञान से भरा हुआ है, यानी कर्मधारय। सागर की विशेषता क्या है, सागर ज्ञान है। ज्ञान रूपी, रूपी कैसा है, रूपी की विशेषता क्या है, ज्ञान, इसलिए ये क्या हो गया, कर्मधारय। कर्मधारय की पहचान होता है शब्द की विशेषता बताता है, गोरा काला उजला जो भी होता है वो सब बताता है कर्मधारय की पहचान, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुब्री, हमारा 5 गो हो गया, उसके बाद 6वां नंबर आते हैं हम लोग, तो बहुब्री समास, बहुब्री समास। देखिए बहुब्री समास क्या होता है, इसमें किसी खास व्यक्ति के बारे में कहा जाता है, उसके अलावा कोई नहीं। जैसे हम बोले चक्रपाणी, चक्रपाणी मतलब कृष्ण, कृष्ण जी, क्या कृष्ण जी 1000 गो है, नहीं, कृष्ण जी एक ही है, पूरा ब्रह्मांड में कृष्ण जी की संख्या एक ही है। अगर वो चक्रधर जिसके हाथ में चक्र यानी कृष्ण जी, तो कृष्ण जी की 1000 है, नहीं सर, कहिएगा सर एक ही है कृष्ण जी। अब कहिएगा चतुर्मुख, 4 किसका मुख है, कहिएगा ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी क्या ब्रह्मांड में 100 गो है, कहिएगा ना सर एगो है। पीताम्बर, पीताम्बर मतलब कृष्ण जी, क्या होता है, कृष्ण जी, क्या कृष्ण जी सृष्टि में 100 गो है, ना कहिएगा सर एक ही गो है। लंबोदर, उदर है जिसका, मतलब किसका उदर है, मतलब किसका, बोले तो सुन रहे यानी गणेश जी का, तो गणेश जी क्या ब्रह्मांड में 100 गए, ना कहिएगा सर एक ही गो गणेश जी है। बीणा पाड़ी यानी सरस्वती जी का, सरस्वती जी 1000 गो है, कहिएगा ना सर सरस्वती जी एक ही गो है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है बहुब्री, बहुब्री समास में कोई खास व्यक्ति होता है जो ब्रह्मांड में केवल एक ही होता है, उसके अलावा कोई नहीं होता है, ये गांठ बांध के आप लोग धर लीजिएगा, ठीक। निशाचर मतलब रात को घूमने वाला, तो रात को कौन घूमता है, राक्षस। बाहुबली, बाहुबली बजरंग बली है, 1000 गए हैं, एक ही बजरंग बली है, ठीक है। तो ये हमारा बहुब्रीहि समास हो गया। और एक टॉपिक है जो आप लोगों को पूछता है, नय समास, नय समास। तो नय समास बहुत छोटा टॉपिक है, बस आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो नय समास क्या होता है, कोई शब्द के पहले अ आ जाता है, जैसे अकर्म, कर्म नहीं, अछूत, अछूत, अज्ञात, अचल, अदृश्य मतलब दृश्य नहीं, अनिष्ट मतलब अनिष्ठा, अनादर आदर नहीं, अहित हित नहीं। देखिए ये क्या होता है, नए समाज का होता है, पहचान यही रखिएगा, कोई शब्द के पहले ओ आ जाता है। देखिए अभी आपसे प्रश्न उत्तर सर आप सब लिख कर लाए हैं, बाबू हम लिख इसलिए लाए हैं क्योंकि हम समय बचाना चाहते हैं, आप लोग का एग्जाम बहुत करीब आ गया है, अगर हम समय बचाते हैं तो आप देखिए इसमें से पक्का है कि 5 नंबर उपसर्ग में से पूछेगा, यानी आप लोग का 100% उपसर्ग कंप्लीट है, 100% उपसर्ग हम कंप्लीट करा दिए, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।